बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नूमी भाई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर अपनी नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है जनाब मुबशर सदीक और अली भाई ऑफिशियल, जो कि बहुत बड़े स्टार जाने और पहचाने जाते हैं। ये इनके इलाके का जनाब हमने विज़िट किया, तो उस विज़िट में हम आपको दिखाएंगे वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो कितनी ज़रख़ेज़ हैं कि बाजू काट के अगर लगा दिया जाए तो वो भी जम जाता है। और ये जो गांव है ये बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है, जो LOC के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे वो एक जो मुबशर सदीक है वो बहुत बड़ा एक ज़िम्मेदार भी है, और यही वजह है कि हमने जब उसके खेतों की विज़िट की तो वहाँ पे हमने देखा ये जनाब अब गंदम की जो है वो कटाई जारी हो सारी, और उसमें एक तरफ ये बाजरा है लगा हुआ, तो उसकी कटाई जो है वो भी जारी हो सारी है जनाब। आगे लोडर टाइप गाड़ी भी खड़ी है, और उसके साथ साथ ज़मीनें अगर देखी जाए तो जनाब ये ज़रख़ेज़, इसकी ज़रख़ेज़ी जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। ये मोटर लगी हुई है जनाब, उसके साथ ये हल्के फुल्के जंगलात भी है क्योंकि ये बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक है। तो यहाँ पे एक ये भी मसला होता है कि जो आपकी अपनी ज़मीन के अंदर भी जो दरख्त हैं उनको काटना भी ममनू करार दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट लॉ, क्योंकि ये जो झाड़ी नुमा दरख्त होते हैं तो इनका बहुत फ़ायदा होता है। और तकरीबन ये 10 किलोमीटर बाउंड्री के अंदर जो दरख्त होते हैं वो बेशक आपकी अपनी ज़मीन के अंदर होंगे, लेकिन फिर भी आप उनको काट नहीं पाओगे। ये रूलिंग है जनाब गवर्नमेंट की। तो इसके लिए अगर आपको काटने ज़रूरी दरकार हों तो फिर क्या होता है कि उन दरख्तों के लिए एक परमिट इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाके आपको सैंक्शन मिलेगी कि आप 2 या 4 दरख्त जो हैं वो अपनी ज़रूरत के लिए काट सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर कोई इन केस बंदा कोई फौत हो जाता है, उसकी दफन कफन के लिए कोई लकड़ी दरकार होगी तो वो आप ऐसे ही काट लेंगे। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि कोई भी सरकारी मुलाजिम रुकावट नहीं डालेगा, क्योंकि ये एक मजहबी रसूमात में ये चीज़ आती है। और यही वजह है कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि जब कोई फौतगी हो गई तो यार उसके कफन दफन के सिलसिले में हमें कुछ लकड़ी दरकार है, तो बहुत बड़ा दरख्त जो है उसको काट लिया जाता है कि यार मेरा दरख्त काट लो ना। अब मुझे भी पता है कि जो मेरा दरख्त है वो इतना बड़ा है कि अगर हम उसको काटेंगे इसी बहाने से तो ये एक बड़ी बात बन जाएगी। उधर कफन दफन के लिए जो लकड़ दरकार होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 टहनी जो है वो काम आ जाएंगी, और बाकी का सारा दरख्त जो है वो मेरे अपने ज़ाती इस्तेमाल में आ जाएगा। तो ये एक रूटीन वर्क जो है वो जनाब वहाँ पे चलता हुआ, और उसके साथ साथ ये बाउंड्री के बिल्कुल नज़दीक है। और यही वजह है कि जैसे ही हालात ज़रा से ख़राब होते हैं तो ये लोग यहाँ से फिर कूच कर जाते हैं, बाउंड्री से काफ़ी दूर चले जाते हैं। और उसकी वजह एक ये भी है कि जो बॉर्डर के नज़दीक गांव होते हैं उनको खाली करवा लिया जाता है जैसे ही कोई इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। तो फिर ये लोग इनको ये भी मसला दरपेश है कि जैसे ही बाउंड्री के ऊपर कोई हलचल शुरू हुई, कोई इमरजेंसी हो गई कोई, तो इस के बाद वो लोग वहाँ से मूव करते हैं। और जैसे ही मूव करते हैं तो फिर आपने जो बर्तन और सामान वगैरह होता है वो सारा का सारा ट्रालियों में डाल के जब पीछे
बाउंड्री से 10 या 12 किलोमीटर पीछे लोग चले जाते हैं तो उनका ये नुकसान होता है कि वो बर्तन हों या घर की अशिया हों तो काफ़ी टूट फूट का भी शिकार हो जाती हैं। तो ये एक परेशानी आज से नहीं है, ये शुरू से चली आ रही है जनाब। जैसे ही हालात थोड़े बेहतर हुए, अपना सामान फिर से उठाया और फिर अपने गांव में आबाद हुए। तो ये एक परेशानी जो है ये जनाब बहुत बड़ी है, और उसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो उन लोगों ने, स्पेशली जो बाउंड्री के नज़दीक लोग हैं, तो उनको परमानेंटली नज़दीक वाले गाँव को उठा के पीछे कर दिया गया है। सिर्फ खेती बाड़ी की हद तक उनको महदूद रखा गया है कि आप अपना कारोबार तो करें, लेकिन जो गाड़ियों में वही अपना अनाज वगैरह उठाएं और अपने गांव में ले जाएं। तो बाउंड्री के नज़दीक जो गांव हैं उनके लिए ये एक परेशानी जनाब बनी हुई है। और ये स्टनिंग विलेज जो हैं इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी है कि अंधी गोली जो होती है बाज़ औक़ात उसका भी लोग शिकार हो जाते हैं, और इस तरह की जो अमवात हैं वो उसका सिलसिला भी जारी और सारी रहता है कि किसी भी वक्त कोई इमरजेंसी कहीं उधर से या उधर से कोई बुलेट चल गई तो वो किसी न किसी जानदार को लग जाएगी और फिर वो जाँ बहक हो जाएगा। तो इस तरह की जो बातें हैं ये जनाब वहाँ पे चलती रहती हैं। उसके साथ साथ उसके बावजूद भी ये लोग इतने मेहनती हैं कि वो अपनी मिसाल आप बने हुए हैं। और इसी गांव में इन लोगों ने जब मेहनत का उनको पता है कि उसका समर मिलता है तो वो वाला समर हासिल करने के लिए वहाँ पे लगातार दिन रात उन लोगों ने मेहनत की। और यही वजह है कि वहाँ पे उसी गांव में फिर बड़े बड़े स्टार पैदा हुए, जिसमें एक 34 नंबर के ऊपर मुबशर सदीक है, जो कि विलेज फूड सीक्रेट के नाम से उसका जो चैनल है वो एक अपनी मिसाल आप बन चुका है। और दूसरा जो चैनल चल रहा है वो है जनाब अली भाई ऑफिशियल का। और अगर देखा जाए तो मुबशर सदीक जो है इसके दो भाई और भी ज़ैनुल आबिदीन, उनके चैनल जो है वो भी चल रहे हैं। और हम अगले दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें ये था कि जी 1 करोड़ प्लस अगर कोई मंथली इनकम ले रहा है तो वो ये तीनों भाई हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग मेहनत करते हैं। मेहनत जो है वो अल्लाह नहीं रखता किसी की भी, वो किसी में भी अगर बंदा मेहनत करता रहे तो जहाँ से हम गुजरेंगे रास्ते वहीं से निकलेंगे। ये एक बड़ी बात है जनाब। तो हमने ये सैर की और हमने आपके साथ शेयर की कि मुबशर सदीक प्लस अली भाई ऑफिशियल का जो गांव है वो एक बिल्कुल बाउंड्री के नज़दीक है। और ज़रखेज़ी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ज़रखेज़ तो वो अपनी मिसाल आप बना हुआ है जनाब। कोई भी चीज़ वहाँ पे गल्ला किसी भी किस्म का गंदम हो, चावल हो, दालें हों, ये सारी गन्ना, ये सारी चीज़ें जो है वो कसरत से वहाँ पैदा होती हैं। तो हमने ये सैर की आपके साथ शेयर की। और आपको भी अगर ये हमारी तफरी वहाँ की पसंद आई हो तो जनाब सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना ना भूलिएगा। नूबी भाई को दीजिए इजाज़त, बिकॉज ऑफ योर कॉपरेशन माई चैनल इज़ रनिंग वेरी फास्टली। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।